CUET यूजी 2024 जो भी विद्यार्थी CUET का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या फिर फॉर्म भरने वाले हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। हो जाइए तैयार। सारा टेंशन, क्या टेंशन था, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वो पूरे तरीके से दी एंड हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद, इस खुशखबरी को सुनने के बाद आपके माइंड में एक मोटिवेशन होगा कि हाँ वाकई में जो टेंशन था, मेन जो मकसद था CUET का, वो पूरा होने वाला है। और इससे पहले मैं आपको एक और डेट से अवगत कराना चाहता हूँ। ऐसे भी आपको पता होगा कि VVMK यूनिवर्सिटी यानी चांसलर पोर्टल के जरिए ही यहाँ पर BA या फिर BSc या फिर BCom या इसके अलावा जो भी आप कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज है वो सारे विदाउट CUET में ही आपका अंडर ग्रेजुएट यानी UG में और पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG में, जिसको हम लोग MA भी बोलते हैं, उसमें एडमिशन ली जाएगी। इस खबर से बहुत सारे स्टूडेंट खुश होंगे, लेकिन आपको अंदर की बात बिल्कुल भी पता नहीं है। यहाँ पर ये जो निर्णय है ये क्यों लिया जा रहा है आपको पता है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बच्चे CUET के आधार पर 2023 में एडमिशन ले रहे थे उसकी जनसंख्या बहुत कम है, और उसकी जनसंख्या जब बहुत कम होगी तो कहीं ना कहीं VVMK यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है उसको नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन भी एक बिजनेस बन चुका है। ठीक है, क्योंकि VVMK यूनिवर्सिटी या इसके अलावा जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है CUET के आधार पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट में भी CUET के आधार पर एडमिशन लेने की प्राथमिकता दे देते हैं। जबकि क्या फायदा, प्राइवेट में 10,000 में एडमिशन हो रहा है तो फिर हम क्यों CUET के आधार पर वहां पर एडमिशन ले? अगर CUET एग्जाम दे रहे हैं तो हमको प्राथमिकता गवर्नमेंट कॉलेज में होनी चाहिए जहां पर 500 या फिर 1000 में ही एडमिशन हो जाए। CUET देने का तो यही तो बेनिफिट है। लेकिन आप लोग अंदरूनी बात समझिए ध्यान से, तो इनका नुकसान हो रहा है जिस कारण से ये CUET को हटा दे रहे हैं। अब CUET हटाने से स्टूडेंट का क्या नुकसान होगा, ध्यान से समझिएगा। CUET हटने से क्या होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा सीधा सीधा आपके क्लास 12th के आधार पर बनेगा। जी हाँ, क्लास 12th का अगर मार्क्स जिन विद्यार्थियों को अगर अच्छे इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी जो विदाउट CUET एडमिशन लेना चाहती है, चाहे अगर हमारे ST कोलंबस कॉलेज का अगर पिछले साल का मैं उदाहरण दे दूं, एक स्टूडेंट जो 3 पेपर था, जैसे कि लैंग्वेज पेपर, डोमेन पेपर और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर, 3 पेपर के आधार पर पिछले साल VVU में एडमिशन लिया जा रहा था, और जो आपका एक डोमेन पेपर था वो पेपर वो नहीं दिए थे, जिस कारण से उनको 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेना पड़ रहा था। अब उनका मार्क्स देखिए कितना था, 84%। सोच लीजिए 84% था, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं मिल रही थी। ये सारा प्रॉब्लम होता है विदाउट CUET में। यानी अगर एक लाइन में अगर आपको समझाए, जिनका 90%, ठीक है, यानी 90% से एवब अगर रिजल्ट जाएगा उन्हीं का अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। बाकी 80% वाले का समझिए कि बहुत ही कम चांस है, यानी ST और SC का हो सकता है। याद रखिएगा, अच्छे गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं ना उनका तो एडमिशन हो जाएगा, बाकी सारे कहां पर भरे जाएंगे, सीधा प्राइवेट कॉलेज में भरे जाएंगे। यही है इन लोगों का बिजनेस का फंडा। और प्राइवेट कॉलेज में मालूम है आपको, जहां एक गवर्नमेंट कॉलेज में 500 रुपये में आपका एडमिशन हो जाता है, 1000 रुपये में एडमिशन हो जाता है, वहां पर आपका एक प्राइवेट कॉलेज में 5000 एडमिशन फीस लगने वाला है। कहीं ना कहीं अगर CUET आप देते हो, और CUET के आधार पर पिछले साल अगर बात करें 60% वाले स्टूडेंट जो CUET दिए थे, सोच लीजिए 60% उनका 12th में था और CUET का एग्जाम वो दिए, का एडमिशन बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर में हुआ था, स्टेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बेनिफिट होता है CUET का। ठीक है, तो ये यहां पर नुकसान होने वाला है। जिनका भी अगर 12th का एग्जाम खराब गया होगा ना, तो समझिए कि आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा। क्योंकि आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो, अगर VVMK यूनिवर्सिटी की अगर कॉलेज की अगर बात करें, जैसे PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, तो यहां पर देखिए ये जो आपका वाणिज्य यानी कॉमर्स के 320 सीटें हैं। तो क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर में ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के 320 ही बच्चे एडमिशन करवाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कितने हजार बच्चे यहां पर एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे और उनके द्वारा ही छट कर यहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मार्क्स कम होगा, लगभग 85 से एवब और 90। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों के बीच में ही मेरिट लिस्ट बनता है हमेशा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी बनाती है 12th के आधार पर मेरिट लिस्ट अच्छे कॉलेज में। हालांकि आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो रहा था, सेंटर के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पिछले वर्ष, लेकिन याद रखिएगा इस बार CUET के एग्जाम में जो भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो हट चुकी है, जैसे VVMK यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, कहीं ना कहीं 50 से 60 हजार स्टूडेंट यहां से हट जाएंगे। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? इसका मतलब आप लोगों के लिए सेंट्रल आपके ही जिले में, नजदीकी जिले में ही मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट की जनसंख्या कम हो चुकी है। सेंट्रल वाला जो लफड़ा था ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सेंट्रल का लफड़ा खत्म हो चुका है। अब आपको वही शहर में सेंट्रल मिलेगा जहां पर आपने नजदीकी शहर चूज किया है। इसलिए आपको ये मौका दिया जा रहा है इस बार। ये मौका बिल्कुल गवाइए नहीं, अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि जो टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन स्टूडेंट का क्या था, CUET एग्जाम क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन सेंटर का था। सेंटर
सेंटर बहुत दूर दिया जा रहा था, दूसरे राज्य में दिया जा रहा था। अब बताइए सेंटर दूसरे राज्य में दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी अगर ऐड नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो जो शहर है कहीं ना कहीं वो खाली हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स CUET का एग्जाम देने वाले हैं या फिर नहीं भी देने वाले हैं, चांसलर पोर्टल से अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे डिटेल से यहाँ पर सारा कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।